हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करने के लिए कुछ पॉइंट्स स्टडी करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसके लिए सेट में जो ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे हम मैथ में प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइस, तो वो सब करते हैं। वैसे ही ऑपरेशन ऑन सेट, सेट के लिए भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक, यू की तरह से। लेकिन याद रहे कैपिटल यू में ये ऐसे होता है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर? यूनिवर्सल सेट पहले मैं बता चुका हूं। तो यहाँ ऊपर करते नहीं, बस सिर्फ ये यू बना देते हैं। क्लियर? तो ये सिंबल होता है यूनियन का। क्लियर? तो यूनियन, वो दिमाग में रखिए, यू। तो बस ऊपर याद रहे, लाइन नहीं ड्रा करते, केवल ये सिंबल होता है किसका? यूनियन का। अब यूनियन कैसे ऑपरेट करते हैं हम, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। तो एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, जैसे मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, मान लिया दैट a इज इक्वल टू हियर 1 2 क्लियर 3, और एक भी दूसरा सेट ले लिया जिसमें मैं लिख दिया 5 1 7। क्लियर? अब हम a यूनियन b राइट करते हैं, तो a यूनियन b। तो इसको हम सिंबल, अभी मैंने बताया कि सिंबल ये यू बिल्कुल होता है। तो ए यू बी, याद रहे स्टूडेंट, ये ऊपर लाइन ड्रा नहीं करनी, हो गया यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, इट मींस हम करते क्या है, जिस सेट का यूनियन किया जाता है उनके सारे एलिमेंट राइट कर दिए जाते हैं। बस कोई एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो जैसे हम यहां लिख सकते हैं 1 2 3। अब इसमें देखा मैंने 5, बट 1 पहले लिख चुके हैं, एंड राइट हियर सेम। क्लियर? तो स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि दो सेट का यूनियन करे, एक साथ कई सारे सेट का यूनियन कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जितने सारे एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंटों को राइट कर देंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनियन। अब दूसरा जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है इसका जस्ट अपोजिट, यूनियन का जस्ट अपोजिट, यानी ये सिंबल होता है। क्लियर? यहां भी ऐसा नहीं करते, बस ओनली विद दिस। क्लियर? यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे समथिंग हम यही एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 5 1 7। क्लियर? तो इसका मतलब हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का सिंबल अभी बताया स्टूडेंट, a जस्ट इसका अपोजिट दिस, एंड हियर b। तो ये क्या कहलाता है? यही इंटरसेक्शन है आपका। तो a यानी जिन सेटों में इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब हुआ उन सेटों के बीच का कॉमन का एलिमेंट लिखना होता है। जैसे यहां स्टूडेंट देखें 1 2 3 5 1 7, तो दोनों में a और b में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये 1 एलिमेंट कॉमन। ठीक? तो यानी आंसर हमारा क्या हो गया? 1। ठीक? हाँ स्टूडेंट, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मैंने यही लिखा a इक्वल टू 1 2, बट b इक्वल टू 5 7। क्लियर? तो यहां इंटरसेक्शन भी क्या लिखेंगे आप? यहां भी कॉमन एलिमेंट लिखना है। तो स्टूडेंट, जब कोई दो सेट या दो से अधिक सेट का इंटरसेक्शन निकालना हो, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वहां स्टूडेंट हम 5 लिख देते हैं। 5 मींस क्या? नल सेट, यानी कि वहां कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब ऐसा आता है, आगे भी पढ़ेंगे खैर इसके लिए, तो हम इन दोनों सेटों को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी दो सेट बिल्कुल अलग अलग हो, तो उनको, यानी उनका इंटरसेक्शन पाई आता हो, तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फिर आगे हो सकता है आएगा तो बताएंगे डिसजॉइंट सेट। क्लियर? ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया। तो याद रहे, जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, जिस सेट का इंटरसेक्शन करना है, तो वहां फाइव लिख देते हैं, मींस नल सेट। क्लियर? तो इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया। अब हम डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। डिफरेंस, इट मींस
जैसे दो सेट हैं उनके बीच में डिफरेंस ऑपरेशन ऑपरेट करना है, तो इट मींस हम जो लिखते हैं ए डिफरेंस ऑफ बी, इट मींस ए माइनस बी, यानी हम डिफरेंस का सिंबल माइनस लगाते हैं, क्लियर? तो ए माइनस बी लिखते हैं, ओके? तो ए माइनस बी, अब हम देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल हम यही लेते हैं, ए माइनस बी हम सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंस जब निकालना हो तो फाइंड कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट इसमें जैसे बी क्या है, नेगेटिव साइन, ए के आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या समझते हैं, पॉजिटिव साइन। तो स्टूडेंट जब भी डिफरेंस निकालना हो तो हम पॉजिटिव सेट इट मींस ए, पॉजिटिव सेट के ऑल एलिमेंट को लिखेंगे, बट ध्यान से सुनना, यानी पॉजिटिव सेट के सभी एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट ए के बी में होंगे उनको हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, क्लियर? तो इट मींस जैसे मैंने अभी कहा कि यहां ए पॉजिटिव है तो ए के एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो ए के एलिमेंट बी में होंगे उनको नहीं लिखना है। तो ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 थे, तो चलो हम कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 में से देखते हैं नेगेटिव वाले में से कौन सा है, 1 है, तो इट मींस क्या सिर्फ लिखेंगे 2 एंड 3, क्लियर स्टूडेंट? तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो स्टूडेंट बी माइनस ए भी निकाल के देखते हैं क्या बराबर आता है, बी माइनस ए। अब यहाँ पॉजिटिव सेट कौन सा हो गया, बी हो गया, तो अब हमें बी के एलिमेंट को लिखना है, यानी 5 1 7 को लिखना है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ए में कोई एलिमेंट है, हाँ 1 कॉमन हो रहा है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 5 एंड 7, क्लियर? तो जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो पॉजिटिव सेट के एलिमेंट से मतलब होता है उसी के एलिमेंट को लिखना होता है। बस हम देख लेते हैं एक बार कि क्या नेगेटिव सेट में कोई एलिमेंट है इसका, तो जो होगा उसको हम छोड़ देंगे, वो आंसर हो गया आपका। तो देखो स्टूडेंट a माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, तो इट मींस कोई कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल, वैसे इक्वल होता भी नहीं, कुछ कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्लियर? तो तीन तरह के ऑपरेशन हुए, तीनों आपने स्टडी कर ली, ओके स्टूडेंट? अब हम क्या पढ़ते हैं, वेन डायग्राम, क्लियर? तो वेन डायग्राम क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। वेन डायग्राम, जैसे कि डायग्राम आप जानते हैं, ग्राफ बनाना, फिगर बनाना, समथिंग डायग्राम। तो जब हम किसी भी सेट के जो ऑपरेशन होते हैं, या दो सेट हैं या दो से अधिक सेट हैं, इन सेटों के आपस में रिलेशन को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? तो ऐसे डायग्राम को ही वेन डायग्राम, ऐसे मेथड को ही वेन डायग्राम कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम समझ लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, इन सेट के प्रॉब्लम को हम अगर डायग्राम से सॉल्व कर लें तो इस मेथड को वेन डायग्राम मेथड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे स्टूडेंट ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 5 7 आपने फाइंड किया, क्लियर? और यहां आपने ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड किया था, दोनों में कौन सा एलिमेंट था, 1 था, क्लियर? केवल 1 एलिमेंट था। तो चलो हम इसको वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखनी, बस समझ लो बस कि हम किसी भी प्रॉब्लम को, इस सेट के प्रॉब्लम को अगर हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो इसी को हम क्या कहलाते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो देखते हैं, लेकिन वेन डायग्राम में एक चीज आपको याद रखना होगा कि किसी भी सेट को, जो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर? यानी सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्किल से। और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो चीजें बस याद रखनी है डायग्राम में, सेट को किससे, सर्किल, किसी भी सेट को सर्किल से, लेकिन यूनिवर्सल सेट को किससे, रेक्टेंगल से, क्लियर? बस दो ही चीजें माइंड में रखनी। तो चलो स्टूडेंट हम थोड़ा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को डायग्राम मेथड से। ए एंड बी हियर टू सेट, तो मैंने एक ए सेट बना दिया, क्लियर? ए और बी में कॉमन एलिमेंट था कुछ, हाँ था। तो देखो ये ए तुम्हारा हो गया और ये क्या हो गया, बी, क्लियर? तो स्टूडेंट ए और बी जो आपने बनाया, या एक मिनट मैं इसे ब्लू से बना देता हूं, क्लियर? दिस इज बी। ये स्टूडेंट इन दोनों का कॉमन पोर्शन हो गया। तो पहले ए में देखते हैं 1 2 3 एलिमेंट, लेकिन 1 एलिमेंट ऐसा था जो दोनों में था, तो कॉमन पोर्शन में लिख दो, क्लियर? 2 एंड 3 अब इधर लिख दो क्योंकि वो बी सेट में नहीं, इधर 5 एंड 7 है, ये हो गया, क्लियर? तो
तो स्टूडेंट मैंने इसको बना दिया। अब इससे हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन भी दोनों फाइंड कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट? जो आपका ये सेट बन रहा है, ये पूरा ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। ये पूरा पोर्शन जो मैंने ये सिंबल किया, देखो ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। क्लियर? और दूसरा देख लो यूनियन बी, 1 2 3 5 7। क्लियर? और जो आपका ये पोर्शन आता है, ये ओनली दिस पोर्शन, क्लियर? ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है दोनों का। और कॉमन पोर्शन में आपने निकाला था एक एलिमेंट था, तो यहां कितने एलिमेंट्स हैं? एक। क्लियर? तो स्टूडेंट हम किसी भी सेट के प्रॉब्लम को अगर हम डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसे हम बेल डायग्राम मेथड कहते हैं। क्लियर? हमेशा याद रखना है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, जैसे ये हम बना देते हैं यूनिवर्सल सेट कोई होता है। क्लियर? अब स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सेट के लिए, ये जो ऑपरेशन थे उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे अगर हम दो सेट का यूनियन करें, ए यूनियन बी, या जस्ट बी को पहले कर दें ए को बाद में कर दें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सही होता है। क्लियर? तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। अगर हम कोई सेट है मेरे पास, उससे किसी नल सेट का यूनियन करना हो तो हमेशा वही सेट आएगा। क्लियर? क्योंकि नल सेट में नथिंग, कोई एलिमेंट नहीं। और अगर हमारे पास कोई सेट है और एक इन्वर्सल सेट है, उसका दोनों का यूनियन करना हो तो हमेशा इन्वर्सल सेट आएगा। क्लियर? अगर सेल्फ से सेल्फ का यूनियन करना हो तो वही सेट आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन के लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन करें तो उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट से करते हैं तो वहां नल ही सेट आएगा, क्योंकि दोनों में नल सेट मींस नथिंग, कोई एलिमेंट नहीं, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो 5 लिख देंगे। स्टूडेंट अब हम अगर एक सेट और उसके इन्वर्सल सेट का इंटरसेक्शन करें तो वो स्मॉल सेट, जबकि यूनियन में क्या होता था? यू आ जाता था, यहां ए आएगा। क्लियर? लेकिन याद रहे ये जो यूनिवर्सल सेट है ये इसी का होना चाहिए। क्लियर? और स्टूडेंट अगर दो सेट को आपस में ही इंटरसेक्शन निकालना हो तो वही सेट आएगा। क्लियर? अब हम डिफरेंस के लिए भी एक रूल पढ़ लेते हैं जो यहां बता चुके। कभी भी अगर ए एक सेट है, पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, ए माइनस बी हम निकाल रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि बी माइनस ए भी निकाले तो सेम आए। क्लियर? हो भी सकता है किसी भी केस में, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो अब स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.4 इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1.4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।